गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था डेजर्ट एनिमल्स। उसी में आपको नेक्स्ट मिलेगा क्या, व्हाट इफ नाम की एक पोएम। ठीक है, ये एक पोएम होने वाली है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय, एक बार ऑथर का नेम भी देख लीजिए, शेल सिल्वरस्टीन इसके पोएट हैं। ठीक है बच्चों, शेल सिल्वरस्टीन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो मुझे आप सबसे पहले बताइए, व्हाट इज व्हाट इफ। व्हाट इफ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इफ है बच्चों वो सवाल जो हम सबके मन में बार बार आता रहता है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल जो हर किसी को परेशान करते हैं, जैसे कि जिसको हम व्हाट इफ को कहते हैं बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, कुछ भी काम शुरू करने से पहले हम क्या सोचने लग जाते हैं, अगर। ये अगर लगा देते हैं हर जगह। मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर ऐसा स्कूल जाते हुए अगर ऐसा हुआ तो, रास्ते में किसी ने मुझे उठा लिया तो। ठीक है, स्कूल गया अगर टीचर ने मुझे मारा तो। ठीक है, और एग्जाम है अगर मैं फेल हो गया तो। ठीक है, इस तरीके से अगर व्हाट इफ्स हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं। तो इन्हीं कुछ व्हाट इफ्स को पोएट ने डिस्कस किया है इस पोएम में। किसके पर्सपेक्टिव से, एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चों, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में क्या क्या सवाल चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी छोटे ही बच्चे। ठीक है, इसीलिए आपके आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पोएम आपके सामने रखी गई है, और आप रिलेट कर पाएंगे कि जो क्वेश्चंस है इस बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं, कि आपके दिमाग में भी वो सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ, मेरे दिमाग में ये सारे चीजें आती हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये व्हाट इफ्स आते हैं। ठीक है, आपके अगर कुछ और हो सकते हैं, किसी और बच्चे के कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी अगर मगर को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। Clear students? But before we start our poem, we will read few lines. Are there times when your mind fills with fear? ठीक है, क्या ऐसा समय आता है आपकी लाइफ में बच्चों, आता रहता होगा, कि जब आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो डर से भर जाता है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर। माइंड फिल्स विद फियर का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, बताओ बच्चों, कब आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो एग्जाम के टाइम्स में डर लगता होगा, है ना, क्योंकि पहले पढ़ाई करते नहीं, और फिर जब एग्जाम्स आते हैं तो डर लगने लग जाता है कहीं फेल ना हो जाए। व्हाट इफ आई गेट फेल। ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मम्मी ने पिटाई करी तो, अगर टीचर्स ने मारा तो, ठीक है, टीचर्स ने डांट दिया तो, मुझे स्कूल से निकाल दिया तो, ये सारे डर हमारे अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या डर आते हैं बच्चों आपके दिमाग में, डिस्कस कीजिए कीजिए अपनी क्लास में, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए इस चीज को, अपने पार्टनर के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए कि क्या क्या डर है जो आपके माइंड में आते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में कोई डर ही नहीं आता। ठीक है, ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सोचिए इस बारे में। हैव यू एवर थॉट, व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी। और क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा, देखो मैंने भी, मैं जब छोटा था तो मैं तो ये चीजें सोचता रहता था कि व्हाट इफ समथिंग डेंजरस, क्या मेरे साथ कभी कुछ खतरनाक सी बात हो गई तो। ठीक है, मेरे साथ कुछ हो गया तो, ये सारी चीजें चलती है ना, नेगेटिव भी चीजें आती है माइंड में, कि हाँ मैं, मान लो एक ट्रिप में घूमने जा रहे हैं और वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। ठीक है, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, वॉलेट चुरा लिया तो। ठीक है, और किसी से मेरी लड़ाई हो गई तो, और अगर किसी ने मुझे पीट दिया तो। ठीक है, और क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों, मतलब जब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव अच्छी चीजें भी आती कभी कभी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव व्हाट इफ्स आ रहे होते हैं। सोचो, आप लोग भी सोचो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, और आप डर जाते हैं अपने लिए, अपने बारे में ये सोचने लगते हैं कि सारी दुनिया की बुरी चीजें मेरे साथ ही हो जाएंगी। ठीक है,
क्या क्या डेंजरस चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या फिर आप साइकिल ही चला रहे हैं, तो अगर मैं साइकिल चलाऊंगा और साइकिल चलाते चलाते गिर गया तो मेरा हाथ टूट गया, तो व्हाट इफ माय हैंड ब्रेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें। मान लो मेरी साइकिल का ब्रेक ही खराब हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं, है ना। और अपने लिए भी आती हैं, और जो लोग हमारे आसपास हैं उनके बारे में भी तो हम सोच के डरते हैं, ठीक है, कि पापा बाहर जा रहे हैं, कहीं पापा बस में बैठे होंगे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की चीजें हमारे माइंड में आती हैं, अपने लिए भी आती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी आती हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए आती हैं, और अपने लव्ड वंस के लिए। देखो, इंसान किन किन चीजों के लिए डरता है। सबसे पहले तो वो अपने लिए डरता है, ठीक है, कि मुझे कुछ ना हो जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, जिन लोगों से उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, उनके लिए भी वो बहुत डरता है। ठीक है, तो आपके साथ भी ये होता होगा, आप अपने लिए कई बार सोचते होंगे कि ये डेंजरस चीजें मेरे साथ ना हो जाए, या फिर मेरी फैमिली वालों के साथ ये चीजें ना हो जाए, ठीक है, इस तरह के डर आपके मन में भी आते होंगे। वॉट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या आपके दिमाग में बच्चों कभी ये आया है कि देखो, जो अर्थ है ना, हर वक्त घूम रही है, इसके अराउंड, सन के अराउंड ये अर्थ घूम रही है हर वक्त। तो हम बल्कि ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे मान लो आप क्लास में भी बैठे हो, तो अगर कोई बोलेगा ना तुम तो चुपचाप बैठे हो, तो आप ये बोल सकते हो सर हम बैठे नहीं है, हम तो अर्थ के ऊपर है, और अर्थ कितनी ज्यादा स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो अगर अर्थ इतनी स्पीड से चल रही है तो अर्थ पे हम भी बैठे हैं, तो यानी कि हम भी बहुत स्पीड से चल रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हम भी मोशन में हैं। आप ये बात भी बोल सकते हो। तो कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर सडनली अर्थ ने सन के अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर दिया, तो अगर वो एक ही जगह आके थक गई तो। कभी आपके दिमाग में ये भी आया कि यार सूरज रोज सुबह निकलता है, अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि सुबह सूरज निकले ही ना, ठीक है, हम लोग सोते रहते हैं, वैसे ही सूरज भी सो रहा है, वो निकले ही ना, ठीक है, ये सब सवाल भी आते होंगे आपके मन में। रोज चांद आता है, चांद कभी ना आए तो, ठीक है। तो ये सारे व्हाट इफ्स होते हैं। व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, वही चीज जो मैंने बोली कि सन हमेशा राइज करता है मॉर्निंग में, क्या पता कभी ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन माइंड में तो ये आता है ना कि कभी ऐसा दिन आएगा कि शायद जिस दिन सन राइज ही नहीं होगा। तो here is a poem which talks about some more such what ifs। तो ये पोएम आप पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ ऐसे ही what ifs के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या what ifs होते हैं जो एक बच्चे के मन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है ना बच्चों, वो एक पूरे बच्चों की कम्युनिटी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि जो सवाल इसके मन में आ रहे हैं वही सभी बच्चों के आमतौर पर बच्चों के दिमाग में ये सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? Okay students, let's start the poem now. Last night, while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear। मतलब ये बच्चा बता रहा है कि जब कल रात को जब मैं सो रहा था, लास्ट नाइट, कल रात की बात हो रही है, ठीक है, लास्ट नाइट अगर कह रहे हैं ना, तो मतलब कल रात जब मैं सो रहा था, while I lay, ले मतलब होता है बच्चों लेटना, ठीक है, जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, सोने के लिए लेटा था बच्चा, थिंकिंग है, और लेटते हुए सोच रहा था, इधर उधर की बातें सोच रहा था, ठीक है, बच्चे जैसे होते हैं उनको तुरंत तो नींद नहीं आती कि बेड पे गया तुरंत नींद आ गई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते हमें नींद आ जाती है, ठीक है। तो वही बच्चा भी क्या कर रहा है, बेड पे लेटा हुआ है और वो सोच रहा है, और सोचते सोचते क्या हुआ, सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर। कुछ व्हाट इफ्स मेरे कानों के अंदर क्रॉल करते हुए आ गए।
व्हाट इफ्स क्या है बच्चों, आपको पता है, अगर और मगर वाले क्वेश्चंस कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसे हो गया, इस तरीके के सवाल क्या करते हुए आए, क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है बच्चों, जैसे छोटा बच्चा रेंगते हुए चलता है ना, ठीक है, दोनों हाथों और दोनों पैरों में, तो उस तरीके से ये जो सवाल थे धीरे धीरे आए, क्योंकि सवाल तुरंत तो आते नहीं है, धीरे धीरे बता रहा है पॉइंट कि क्रॉल करते हुए मेरे कानों में आ गए, इनसाइड माई एयर। एंड प्रिंस एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है, एंड sang their same old what if song। प्रिंस एंड पार्टीज का मतलब है बच्चों कि उन्होंने पूरी रात भर, मतलब बहुत हल्ला मचाया मेरे दिमाग में या मेरे कानों में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सवाल थोड़ी हल्ला मचाएगी, इसका मतलब ये है, पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब बच्चे के दिमाग में व्हाट इफ्स वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए, तो रात भर उसको सोने ही नहीं दिया उन क्वेश्चंस ने, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आता गया और उसको नींद ही नहीं आई, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो हम सो नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ बातें हमारे दिमाग में चल रही है तो हम सो नहीं पाते हैं। तो वही उसके साथ भी हुआ कि दोज व्हाट इफ्स फ्रेंड्स एंड पार्टीड ऑल नाइट, पूरे रात भर उसके दिमाग में वो क्वेश्चंस ही चलते रहे। sang their same old song, अब मतलब कहने का मतलब है कि वही चीजें चल रही थी दिमाग में, व्हाट इफ सॉन्ग, ठीक है, व्हाट इफ वाले क्वेश्चन ही उसके दिमाग में आ रहे थे कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह मार्क करवाता हूँ और लिखवाता हूँ मीनिंग्स, उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं कि उसके बच्चे के दिमाग में पूरे रात भर क्वेश्चंस आए क्या क्या, ठीक है। तो पहला वो कहता है, देखो, व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, क्या होगा अगर मैं स्कूल में बुद्धू बन के रह गया, ठीक है। तो देखो ये दिमाग में उसके क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं डम, डम का मतलब होता है बच्चों बुद्धू, ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। डम मीन्स बेवकूफ या बुद्धू। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता होगा कि यार स्कूल में सब लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं समझते, या फिर मैं कुछ ऐसी हरकत ना करूं कि लोग मुझे बुद्धू समझने लगे, बेवकूफ समझने लगे, ठीक है। होता है ना, एक डर होता है अंदर से, तो फिर क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब मेरे पे हंसने लगेंगे, जो मेरे दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे, ठीक है, टीचर्स भी मुझे डांटेंगी, बेवकूफ बेवकूफ बोल के मुझे लोग चिढ़ाएंगे। तो ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में भी आ रहे कि कल मैं स्कूल जाऊंगा और अगर कहीं मैं बुद्धू जैसी हरकतें करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। दूसरा उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कहीं कल ऐसा तो नहीं होगा कि स्कूल में स्विमिंग पूल क्लोज कर दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अपने से रिलेट करके देख लीजिए कि मान लीजिए आपके स्कूल में अगर स्विमिंग पूल नहीं है बट कुछ और चीज है, जैसे गेम्स का पीरियड होता है, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि यार कल तो गेम्स का पीरियड है, पर कहीं ऐसा ना हो कि कल गेम्स का पीरियड ही ना हो, ठीक है, टीचर हमें गेम्स खिलाने ना ले जाए। ऐसा भी होता है कई बार, है ना, दिमाग में सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बच्चे पूरे हफ्ते गेम्स पीरियड का बहुत इंतजार करते हैं, ठीक है। तो हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि यार कहीं कल गेम्स पीरियड बंद ना हो, ठीक है, ग्राउंड में कहीं बारिश ना हो जाए, फिर खेल नहीं पाएंगे, और कहीं जैसे मान लीजिए इसके केस में, इस बच्चे के केस में क्या है, इसके स्कूल में स्विमिंग पूल है, तो इसको ये डर है कि कहीं स्विमिंग पूल कहीं क्लोज ना हो कल, तो फिर मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर देखो उसके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इफ आई गेट बीट अप, क्या होगा अगर मेरी कहीं पिटाई हो गई कल स्कूल में, ठीक है। अब वो पिटाई कोई भी कर सकता है, टीचर भी पिटाई कर सकते हैं अगर काम नहीं किया हुआ है, या किसी बच्चे से या सीनियर बच्चे से आपकी लड़ाई हो गई तो कहीं उसने मेरी पिटाई कर दी। तो इसको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, और आप लोगों को भी आते ही होंगे जब आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया रहता होगा, है ना, क्योंकि अगर होमवर्क करोगे और स्कूल में अच्छे से बिहेव करोगे डिसिप्लिन में तो कोई पिटाई नहीं करता है, लेकिन जब आप काम नहीं करोगे और शैतानी करोगे तो यू विल गेट बीट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माय कप। अब देखो ये भी इसके दिमाग में आ रहा है कि जिस कप में मैं दूध पीता हूँ या फिर कॉफी पीता हूँ या चाय पीता हूँ, अगर उस कप में पॉइजन हुआ तो। ठीक है, क्या आपके दिमाग में बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आया है? दूध पीते हुए, चाय पीते हुए, कुछ भी आप कहीं पे जाते हैं कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं डाला हुआ। ठीक है, वाटर पानी, अगर आपको, आप किसी अनजान के घर में जाते हैं, अगर वो आपको पानी देते हैं तो दिमाग में सवाल आता है ना कभी, यार कहीं इन्होंने इसमें कुछ डाला तो नहीं होगा, पॉइजन पुइजन तो नहीं डाला होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल उसके दिमाग में भी आ रहे हैं। वॉट इफ आई स्टार्ट टू क्राई। क्या होगा अगर मैं कहीं रोने लग जाऊं अचानक से? ठीक है, क्लास में अचानक से रोने लग जाऊं किसी बात पे, तो मेरा कितना ज्यादा मजाक बनेगा। आपको भी लगता होगा डर कि टीचर ने अगर मुझे डांट दिया और अगर मैं रोने लग गया तो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। वॉट इफ आई गेट सिक एंड डाई। क्या कहीं अगर ऐसा हुआ तो कि मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया और मैं मर ना जाऊं बीमार होके। ठीक है, ऐसा भी डर लगता है कभी कभी जब हम बीमार होते हैं और ठीक नहीं हो रहे होते दवाइयों से, तो ये डर लगता है ना कि यार मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, इतना ठीक क्यों नहीं हो रहा, कहीं मैं मर गया तो। ऐसे ख्याल भी आते हैं दिमाग में। तो देखो एक छोटे बच्चे को तो और ज्यादा आते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों को नॉलेज होता है। ठीक है, उन्हें पता है कि हाँ हम अगर अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे, सही से अपना ध्यान रखेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, प्रॉपर डोजेस लेंगे मेडिसिन की। लेकिन एक बच्चा है, उसको, उसका दिमाग सीमित है। ठीक है, उसको नहीं पता, वो छोटी सी बीमारी में भी ऐसा सोचने लग जाता है कहीं मैं मर गया तो। ठीक है, तो एक बच्चे के दिमाग में जितने भी सवाल आ सकते हैं, पोएट ने उन सभी सवालों को क्या कर दिया बच्चों, लाइन से आपके सामने रख दिया है। ठीक है, पोएट ने पहले एक बच्चे के माइंडसेट को समझा है कि हाँ एक बच्चे का मन कैसा होता है और उस मन में क्या क्या प्रश्न और ख्याल चलते रहते हैं, और उनको इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, व्हाट इफ आई फ्लंक द टेस्ट। मतलब अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो, ये तो सब बच्चों का सबसे बड़ा डर रहता है कि मैं टेस्ट में फेल हो गया तो, मैं टेस्ट में फेल हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट। और कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं बच्चों के दिमाग में, कहीं किसके दिमाग में क्या रहा है कि कहीं जब मैं बड़ा होऊंगा तो, बड़े होते हैं जब तो चेस्ट पे क्या आते हैं, बाल आते हैं ना। ठीक है, और मेल बॉयज के, ठीक है मेल्स के, तो इसको ये लग रहा है कहीं मेरे चेस्ट पे ग्रीन कलर के बाल आ गए तो। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ख्याल आते होंगे कि यार मेरे बाल अगर सफेद हो गए तो, ठीक है ऐसे हो गए तो, उनका कलर रेड हो गया तो। इस तरह के ऊट पटांग से ख्याल इसको भी आ रहे हैं। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी। ये तो सबसे बड़ा सवाल है जो सब सोचते ही हैं, सारे बच्चे इस चीज के बारे में बहुत सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे पसंद नहीं किया तो। मान लो आप नए स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, वहां जाके सबसे पहले दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि यार कहीं मेरे कोई दोस्त ही ना बने तो, किसी ने मुझे पसंद ही ना किया तो, अपने साथ बिठाया ही ना तो। ठीक है, तो ऐसा ही इसको भी लग रहा है कि अगर किसी ने मुझे पसंद ही ना किया तो। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। अगर एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग किसे कहते हैं बच्चों, लाइटनिंग होती है बिजली, अगर मेरे ऊपर बिजली आके गिर गई तो। ठीक है, ऐसा भी सोचते हैं ना हम कभी, जब हम बाहर निकलते हैं और मौसम खराब होता है और बादल गरज रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि यार कहीं बिजली मेरे ऊपर ही आके गिर गई तो। ठीक है, तो ऐसा इसको भी लग रहा है। व्हाट इफ आई डू नॉट ग्रो टॉलर। ये भी बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि बचपन में क्या रहती है, हाइट कम रहती है। ठीक है, और हाइट क्या होती है बच्चों, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। कुछ बच्चों की पहले हो जाती है, कुछ बच्चों की टाइम के साथ धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होती है। तो जिनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही होती है, उनको क्या लगता है कि कहीं मैं हमेशा इतना छोटा का छोटा ही रह गया तो। ठीक है, ये भी बहुत दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों के। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर। उसको क्या लग रहा है बच्चे को कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा हेड धीरे धीरे, हेड मतलब मेरा सर धीरे धीरे छोटा होने लग गया तो मैं कैसा दिखूंगा। व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट। अगर फिशेज ने, यानी कि मछलियों ने बाइट करना बंद कर दिया तो। ठीक है, इस तरह के उटपटांग सवाल देख रहे हो जिनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, बट फिर भी उसके माइंड में आते जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। और इसी वजह से इन सवालों में वो फंस के पूरी रात भर सो नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं उसके माइंड में, उनको भी देख लेते हैं। व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट? क्या होगा अगर पतंग उड़ाते हुए हवा मेरी पतंग को क्या कर देगी? टीयर कर देगी। टीयर मतलब होता है बच्चों फाड़ देगी। ठीक है, मेरी पतंग हवा से फट जाएगी। फट जाना समझ लीजिए, टीयर का मतलब होता है फट जाना। ठीक है, तो ये भी आता है दिमाग में कि जब कभी भी हम काइट उड़ा रहे होते हैं तो माइंड में आता है यार काइट तो मैं उड़ा रहा हूँ, मैंने खरीद ली इतनी महंगी काइट, अब अगर मैं उड़ाने लगा और तेज हवा चली और मेरी काइट फट गई तो? ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर? और ये भी बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता रहता है कि जैसे दो देशों के बीच में थोड़ी अनबन चल रही होती है, लड़ाई चल रही होती है, तो बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अगर कहीं वॉर स्टार्ट हो गया तो? ठीक है, इस तरह का आता है ना कि कहीं हमारा कंट्री जो इंडिया है उसका किसी के साथ वॉर स्टार्ट हो गया तो? देखो ये सवाल एक बच्चे के मन में ही आ सकता है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं, मेच्योर लोग, उन्हें पता है कि इतनी आसानी से वॉर नहीं होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर देश के बीच में चलती रहती हैं, लेकिन वॉर वॉर तक बात नहीं आती है। उसके लिए एक्सट्रीम ही सिचुएशन जब होती है तब जाके वॉर होता है। और वैसे वैसे भी अब वॉर को रोकने के लिए काफी सारे मेजर्स ले लिए गए हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल। तो जब भी कोई देश आमने सामने आ जाते हैं तो वहां पे बीच में कौन आ जाती है? यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसीज आ जाती हैं और जो वॉर वाली सिचुएशन को रोक देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर बच्चे का मन तो क्या है? भोला वाला है, उसको लगता है कि थोड़ी सी लड़ाई वो देखता है और उसे लगता है कहीं अच्छा हमारी कंट्री किसी से वॉर करने लग गई तो? ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ माय पेरेंट्स गेट डाइवोर्स? हाँ, ये सवाल भी आता है कई बार बच्चों के मन में कि कभी अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं कि कहीं हमारे पेरेंट्स अभी लड़ रहे हैं, कहीं अलग हो गए तो वो डाइवोर्स ले ले तो? ठीक है, तो उस बच्चे के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि कहीं मेरे पेरेंट्स आपस में डाइवोर्स ले ले तो? व्हाट इफ द बस लेट? अगर बस लेट हो गई तो? ठीक है, मेरे स्कूल की बस लेट हो गई तो मैं स्कूल नहीं पहुंचूंगा। ठीक है, इस तरह के सवाल उसके माइंड में आ रहे हैं। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या सोच रहा है कि अगर जो मेरे दांत हैं वो सीधे सीधे नहीं आए, टेढ़े मेढ़े आ गए तो? ठीक है, ये सारी चीजें भी सोच रहा है। मतलब अपने लुक्स को लेकर भी काफी ज्यादा वो है कि मैं दिखने में फिर कैसे बेकार सा लगूंगा, मेरे टेढ़े मेढ़े दांत होंगे। ठीक है, व्हाट इफ आई टीयर माई पेंट्स? ठीक है, उसको ये लग रहा है, ये बहुत बच्चों को भी लगता होगा कि अगर मैं स्कूल गया और स्कूल जाके जो मेरी पैंट है या फिर हाफ पैंट है अगर वो फट गई तो? स्पोर्ट्स खेलते हुए कुछ भी करते हुए अगर वो फट गई तो फिर मेरा कितना मजाक बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस? देखो उसको डांसिंग में क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तभी वो ये कह रहा है कि अगर मैं कभी डांस करना सीख ही नहीं पाया तो? आई नेवर लर्न टू डांस। ठीक है, और तभी तो उसको इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं डांस करते हुए मेरी पैंट फट गई तो? एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन, और फिर उसके बाद क्या होने लगा? ये सारी चीजें सोचते 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 जब उसका दिमाग आखिरकार थक गया तो फिर सब चीजें उसको धुंधली धुंधली दिखने लगी और उसको नींद आ गई। द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और फिर से वो चीजें रिपीट होती हैं, व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। ये व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस उसके माइंड में आ जाते हैं। सो दिस पोएम वाज रिटन बाय शेल सिल्वरस्टीन। काफी फेमस पोएट है ये, इनका नाम आप याद रखेंगे। पोएम का नाम है व्हाट इफ एंड पोएट का नाम है बच्चों शेल सिल्वरस्टीन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज हमारी ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने इस पोएम में देखा कि एक छोटे बच्चे के माइंड में जब वो रात को सोने जाता है तो उसके दिमाग में कितने तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस उसको पूरी रात भर सोने नहीं देते। और इस क्वेश्चंस कैसे हैं बच्चों? एकदम सिली क्वेश्चंस है। ठीक है, सिली क्वेश्चंस मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, कुछ नहीं, बस एक कहते हैं ना ख्याली पुलाव। तो जो बच्चा
हाँ तो बच्चों हम देख रहे थे कि एक बच्चा है जिसके दिमाग में रात को सोते वक्त कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि क्या क्या क्वेश्चन आए, कि मैं अगर स्कूल में बेवकूफ कहलाया तो, स्विमिंग पूल बंद हुआ तो, अगर मेरी स्कूल में पिटाई हो गई तो, अगर मेरे कप में पॉइजन हुआ तो, अगर मैं रोने लगा तो, व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, अगर मैं बीमार होके मर गया तो, व्हाट इफ आई फ्लंक द टेस्ट, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो, व्हाट इफ मेरे चेस्ट में ग्रीन हेयर आ गए तो, ठीक है, व्हाट इफ अगर मुझे कोई भी पसंद ना करे तो, व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, अगर एक बिजली का झटका मुझे लग जाए तो, व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, कि मैं कभी बड़ा ना हो पाऊं तो, व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, मेरा सिर छोटा छोटा होता चला जाए तो, फिश कभी बाइट ना कर पाए तो, ठीक है, अगर विंड मेरी काइट को फाड़ दे तो, अगर हमारी कंट्री का किसी के साथ वॉर स्टार्ट हो जाए तो, अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए तो, ठीक है, अगर मेरे स्कूल की बस लेट हो जाए तो, अगर मेरे टीथ टेढ़े मेढ़े आ जाए तो, स्ट्रेट ना आए तो, व्हाट इफ माई आई टीयर माई पेंट्स, अगर मेरी पैंट फट जाए तो, अगर मैं डांस कभी सीख ही ना पाऊं तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों उसके दिमाग में आए रात भर, और एट दी एंड वो इन क्वेश्चंस के बीच में उलझता गया और रात को सो गया। ठीक है, तो शील सिल्वरस्टीन ने बच्चों इस पोएम के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश करी है कि एक बच्चे के दिमाग में कितने तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेफिजूल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए हमें हमें इन चीजों के बारे में, व्हाट इफ्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए, और बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए अपने दिमाग में कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ। हमें ये माइंडसेट रखना चाहिए कि जो भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है, हमें तो नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट इफ्स के बारे में नहीं सोचना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ। डू नॉट थिंक अबाउट दैट, बस ये सोचो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ये हमें पोएट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, इस पूरे पोएम का जो जिस्ट है बच्चों वो यही है। क्लियर? इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को इस पोएम की राइमिंग स्कीम भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, राइमिंग स्कीम आप लोगों को पता होगी, इसमें क्या राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स पता है ना बच्चों, जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सुनने में। जैसे कि सुनो, मैं ये स्टेंजा यहां तक रीड करूंगा, आप ध्यान से सुनना। लास्ट नाइट while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear and pranced and parted all night long and sang their same old what if song। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं। जो हेयर है वो हमारा एयर के साथ राइम हो रहा है, ठीक है, और जो लॉन्ग वर्ड है वो सॉन्ग के साथ राइम हो रहा है। ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं, ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं। इतना क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा हेयर और एयर आपस में राइम कर रहे हैं, सुनने में सेम सेम लगता है ना, हेयर एयर, ठीक है, और लॉन्ग एंड सॉन्ग, तो ये होते हैं बच्चों राइमिंग वर्ड्स। और राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है अब आप सीखिए। हेयर क्या था, एक वर्ड है, तो हमारे लिए क्योंकि एक नया वर्ड है अभी, तो इसको मान लेते हैं ए, और हेयर और एयर दोनों सुनने में सेम सेम लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हेयर को भी हमने ए लिया है तो आप ईयर को भी ए ही मान के चलिए, बिकॉज हेयर और ईयर सेम सेम है। अब नया वर्ड आता है लॉन्ग, लॉन्ग एक नया वर्ड है, तो वो क्या बन जाएगा, उसको आप बी ले लीजिए, ठीक है, लॉन्ग को बी ले लिया। अब जो नेक्स्ट लाइन का वर्ड है सॉन्ग, लॉन्ग और सॉन्ग क्योंकि सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम है, तो इसको भी हम बी मान लेंगे, इसको भी बी मान लेंगे। तो इस स्टेंजा की, जो ये पोएम का स्टेंजा है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई बच्चों, ए ए बी बी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपको एक स्टेंजा गिवन होगा, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाता है कि इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम बताओ, इस पोएम का राइमिंग स्कीम बताओ, तो यू विल राइट डाउन, आप क्या करेंगे, लास्ट के वर्ड्स देखेंगे और इस तरीके से राइमिंग स्कीम बनाएंगे। तो यहां से क्या बनी राइमिंग स्कीम, ए बी बी। क्लियर है बच्चों? अब आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम थोड़ी बहुत राइमिंग स्कीम्स और डिस्कस करेंगे और कुछ इस पोएम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।